के साथ हम सब लोग यूपीएससी रेडी एंड हैं आईपीएस की तैयारी और की अपने जाती है। कारवां यहाँ को पास आगे बढ़ाते हैं इस इतिहास संकल्प के की साथ जानकारी है। कि यहाँ के लिए मजबूती से प्रीलिम्स और मेंस मजबूत दोनों कदमों के से लिए हम जरूरी है। अपनी इंटरव्यू मंजिल में की भी ओर आगे इससे पूछा बढ़ेंगे, जाता है, इसलिए हम और आप यूपीएससी मिल को ध्यान करके से करें। और आपके यूपीएससी की इतिहास इस तो बहुत यात्रा को अंतिम पड़ाव तक, यूपीएससी की सिलेक्शन तैयारी तक, होती है चयन यहाँ तक पे। पहुंचाएंगे। वाला शॉर्ट में तो यूपीएससी। संकल्प 4.0 लेक्चर नंबर 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपका फैकल्टी मेंबर फैकल्टी जावेद हक और मैं आपको पढ़ाता हूं हिस्ट्री एंड कल्चर, इतिहास एवं कला एवं संस्कृति। और मैं फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूं राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जिसे हम यूं समझ सकते हैं कि इतिहास का एबीसीडी कैसे होता है, एबीसीडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। मतलब एकदम शुरुआत से, एकदम निचले स्तर से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक हम लोग अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, कोई भी चीज जब हम प्रारंभ करते हैं ना, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो या कोई जिंदगी के संघर्ष हो, तो चाहे जिंदगी के संघर्ष हो या प्रतियोगी परीक्षाओं के संघर्ष हो कि हमेशा, या कोई युद्ध भूमि हो, जैसे इतिहास में कई सारे युद्ध आते हैं, पानीपत की लड़ाई वगैरह वगैरह, तो जब इस तरह की कोई भी बातें होती है ना, कोई भी चीज होती है, राधे राधे, खुश रहिए आप लोग। संघर्ष में, ठीक है, गाजीपुर से आशीष साहब हैं, शहीदों की धरती, वीरों की धरती, बिल्कुल गाजीपुर शहीदों की धरती है। भारतीय सेना में तमाम लोग गाजीपुर से आते हैं। गाजीपुर की परंपरा मैं जानता हूं, मोहम्मदाबाद गाजीपुर, और आपने एक गांव का नाम सुना होगा फखनपुरा, ठीक है, वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वो शहीदों की धरती है। मेरे बड़े भाई, मैं बस थोड़ी देर के लिए आपसे शेयर करूंगा, आप चूंकि गाजीपुर का नाम आपने बता दिया यहाँ पे कमेंट में, तो मेरे बड़े भाई, उनको हम सैल्यूट करते हैं, हम याद करेंगे अभी इस कक्षा कार्यक्रम में बस थोड़ी समय के लिए कि वो करगिल वॉर में मेरे बड़े भाई, कजन बड़े भाई शहीद हुए थे, तो उनका नाम इश्तियाक था। तो जरूर आप उनको सच्चे मन से थोड़े समय के लिए श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा इश्तियाक भाई को। भारत माता के लिए मेरे बड़े भाई शहीद हुए थे गाजीपुर से ही, ठीक है ना। तो कमेंट में आ गया तो मुझे याद आ गया गाजीपुर, ठीक है ना। धरती, अपनी माटी, अपनी माटी, अपना देश, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। तो चलिए अभी हम आते हैं सिलेबस पे, बाद में आते हैं। अभी ये देखते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है। इस पे कई बार हमने आपस में चर्चा की है कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है। और मैं एक कोटेशन अक्सर ही कोट करता हूं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। वो मैं आपको बताता हूं कि वो कोटेशन क्या है। वो कोटेशन ये है कि जिसका अतीत नहीं होता, जिसका अतीत नहीं होता उसका भविष्य नहीं होता। जिसका अतीत नहीं होता, जिसका, देखिए, जिसका अतीत नहीं होगा ना, तो उसका भविष्य भी नहीं होता है, क्या ना, भविष्य भी नहीं होता। यानी कि अगर अगर भविष्य को अगर आपको भविष्य को संवारना है, भविष्य को संवारना है, तो भविष्य को संवारने के लिए आपको पहले वर्तमान को सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्तमान को, मेहरगढ़ हमें एविडेंस दे रहा है, हमें यह गवाही दे रहा है इस बात का कि जब लोग तांबे के औजारों का इस्तेमाल प्रारंभ करते हैं, ताम्र पाषाण, तांबे के औजार और तांबे के औजारों के साथ ही साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग करते और गांव बनाया गया। गांव, तो देखिए, गुफा से निकल के गांव आते हैं। गांव, मेहरगढ़ एक गांव है उस जमाने का, गांव में आते हैं और मेहरगढ़ से होते हुए शहर बना लेते हैं मोहेंजोदड़ो नगर था। और यह 4000, लगभग 4500 वर्ष पूर्व हुआ करता था। तो गुफा से निकलकर गांव और गांव से होते हुए शहर, कैसे ये यात्रा हमने पूरा किया है, यही इतिहास हमें बता देता है। ये इतिहास बता रहा है कि गुफा से गांव और गांव से शहर, क्या ना, गांव से शहर। तो प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कैसे और कहां किया गया। कृषि का प्रारंभ कब हुआ, कौन से फसलें थी जो उगाई गई। यूपी और बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ मुख्य रूप से चावल उगाया गया। पंजाब हरियाणा की तरफ मुख्य रूप से, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ मुख्य रूप से गेहूं और मोटे अनाज, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा वगैरह, यह सब उगाया गया, ठीक है, ठीक है। तो प्राकृतिक संपदाओं की खोज, जैसे लोहा आदि,
लोहा आदि की खोज की गई, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, अलोन बॉय मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। नाम तो पूरा रखिए बच्चा, नाम अच्छे अच्छे रखिए ना, अलोन बॉय, अलोन ये ब्रैड पिट, एंजेलिना जॉली भी आ जाते हैं मेरी क्लास में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ब्रैड पिट मेरी क्लास में पढ़ रहा है, वाह भाई वाह। एंजेलिना जॉली पढ़ रही हैं, कल को टेलर स्विफ्ट भी क्लास में मिल जाएंगी, ठीक है ना। और एंजल प्रिया तो मिलती रहती हैं, ठीक है ना। ना तो नाम ठीक ठाक रखिए, सब मिलेगा, पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा बिट्टू जी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मांस भात, देखिए जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ेंगे मांस भात का कल्चर बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो रोटी का कल्चर बढ़ेगा, वीट गेहूं का कल्चर बढ़ेगा। और इसीलिए देखिए पंजाब में क्या है, पंजाब में ना, पंजाब में कुछ भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो वो आप मान लीजिए पंजाब का आदमी आपको कुछ खाने के लिए दावत दे रहा है, तो वो बोलेगा ओए मुंडे सुन इधर सुनते, ओए कुड़ी सुन इधर सुन कुड़ी, अते ते इते रोटी शोटी खा ले, रोटी शोटी खा ले। तो इवन अगर आपको वेज पुलाव भी ऑफर करेंगे ना, वेज पुलाव, तो भी वो आपको बोलेंगे रोटी शोटी ही खा ले, क्योंकि पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य आहार वो चावल सॉरी गेहूं है। गेहूं वो उनकी भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करता है ना, भौगोलिक दशाओं पे, क्योंकि उधर बारिश की मात्रा कम होती है, बारिश की मात्रा कम होती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में झमाझम बारिश होती है, तो बारिश ज्यादा, तो खेत में लबालब पानी चाहिए ना धान की खेती के लिए। तो इधर का मुख्य आहार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, इधर का मुख्य आहार चावल होगा, भात, भात बोलते हैं, भात होगा। तो भोजपुरी में, अब आप लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, तो भोजपुरी में मेरे यहां बोलते हैं ए माई खनवा दे, बड़ी बड़ी तेज भूख लागल बा, तो ए माई खनवा दे, भात 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 डाल दे, ए माई भात डाल दे, बड़ी तेज भूख लागल बा। तो भात और दाल, भात मतलब राइस, चावल, ठीक है। कताई बुनाई, मेटल, जंगल को कैसे साफ करके बस्तियां बनाई गई, कब बनाई गई, कैसे बनाई गई, गुफा से गांव और गांव से नगर कैसे विकसित हुए, लिखना हमें कब आया, भाषा बोलना हमें कब आया, ये सारी बातें रितेश करें दाल बात ठीक है ना। शिवांश, भोजपुरी, भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, ठीक है ना। हाँ मोहनजोदड़ो अजय, बिल्कुल। मेहरगढ़, बिल्कुल सही बोला आपने मुकुल, ठीक है ना। ये मेहरगढ़ कृषि का साक्ष्य, लोग क्या कहते हैं, अभिलेख, अभिलेख कहते हैं। अगर आप कागज पे लिख रहे हैं, क्या ना, अगर आप कागज पे लिख रहे हैं तो कागज पे लिखा हुआ अभिलेख नहीं है, लेकिन अगर पत्थर पे खुदवा दिया, पत्थर पे खुदवा दिया, तांबे के प्लेट पर ठोक ठोक के अक्षर उभरवा दिया या उभार दिया, तो वो एक ही ये कहलाएगा अभिलेख। इसी को अंग्रेजी में अगर आप कह देंगे तो इंस्क्रिप्शन बोल दिया जाता है, और कुछ भी नहीं है। भाषा के स्तर की बात है, बाकी मूल बात समझने का होता है। भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होगा समझना, ठीक है ना। पांडुलिपि कैसे खाते हैं, खाते नहीं बेटा, पांडुलिपि खाओगे क्यों। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखना। ताड़ के पत्ते, पुराने जमाने में हमारे कागज नहीं था, कागज आया 800 साल पहले, 700-800 साल पहले, पहले के जमाने में कागज नहीं था, ताड़ के पत्ते थे, तो ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र